ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। कल भी हमने आपको काफी सारे बाय और सेल आइडियाज बताए थे। बाय में आप देखिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट था, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स थे जहां पे आपने दमदार कमाई की, और सेल में नैल्को जैसे काउंटर्स थे जहां पे दिन के दौरान 3-3.25% के आसपास की गिरावट देखने मिली। तो ऐसे ही काफी सारे सेल नहीं बाय आइडियाज आज हमारी टीम में है, क्योंकि मार्केट का अगर आप मूड देखेंगे तो एक बाउंस बैक का मूड जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। नो डाउट सिंगापुर निफ्टी जो है उसमें आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल रहा है, करीब 9-10-15 पॉइंट के आसपास का ही दबाव है। लेकिन यूएस के मार्केट्स कल ओवरनाइट चले। पहले एशिया देख लेते हैं। एशिया में अगर आप देखेंगे तो कॉस्पी को छोड़ के बाकी दोनों मार्केट्स में हरे निशान में काम हो रहा है, लेकिन कॉस्पी में करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा सिंगापुर निफ्टी जैसे कि मैंने कहा थोड़ा दबाव वहाँ है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स को आप देख लीजिए, वहाँ पे आज अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रही है, हरे निशान में काम कर रहा है। और कल भी देखिए हम जब ये शो कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर हरे निशान में थे, लेकिन दिन के दौरान यूएस के मार्केट जो है वो थोड़े गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहाँ आप देखिए हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में 100 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। हालांकि बंद होते होते डाउ जोन्स में 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने मिली है। सभी की नज़र एक ही चीज़ पे है और वो है फेड का डिसीजन। अब तो देखिए करीब 90% के आसपास या उससे भी ज़्यादा लोग मान के चल रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी तो होने वाली है। अब 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ोतरी फेड कर भी क्या लेगा, 1% के आसपास की बढ़ोतरी तो करने वाला है नहीं। तो जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी मेरे ख्याल से वो डिस्काउंटेड है। इसके लिए शायद आज आपको एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। हालांकि फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिलेगा। सेकंड हाफ में मार्केट जो है थोड़े चॉपी रह सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में मार्केट कोशिश करेंगे कि फेड के जो डिसीजन है रेट हाइक को लेके उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट किया जाए। तो सेकंड हाफ की शायद आशीष आज मुझे स्ट्रैटेजी कोई बनाने बोलता तो शायद कोई अलग स्ट्रैटेजी होती। फर्स्ट हाफ के लिए एक ओवरसोल्ड मार्केट में छोटा मोटा बाउंस बैक जो है उसके लिए आपको प्ले करना है। अच्छा, बिल्कुल। कल भी बाजार ने जो है प्रयास किया था, दिन के दौरान हरे निशान में भी आया था। निफ्टी ढेर सारे स्टॉक चल रहे थे, मेन स्ट्रीम कैश के स्टॉक्स में भी देखे तो तेजी आई, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई, वो ऑफ हाइज हो गए, स्टॉक्स में गिरावट आ गई। दिक्कत की बात ये है ना कि जहाँ थोड़ी बहुत तेजी दिखती है लोग सोचते कि लॉस कम कर लो, निकल लो। दिक्कत ये है, तो इसके लिए वो जो एक तरफा तेजी जो बोलते हैं वो देखने इसके लिए नहीं मिल रही। और जब तक इस तरह का मार्केट में माहौल होगा कि तेजी आई तो थोड़ा बहुत जो जितना भी लॉस कम हुआ है वो लेके निकल लो, या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना है वो निकल लो, तब तक शायद आप वो एक तरफा तेजी नहीं देखें। ये दिक्कत की बात। भर के जब तक नई खरीदारी नहीं आएगी बाजार में तेजी आ नहीं सकती। लेकिन फिलहाल आज एक ऐसा दिन है कि आपको जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एसजीएक्स निफ्टी केवल 15 अंकों की गिरावट दिखा रहे। देखिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण देना नहीं चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। 15 अंकों की गिरावट है, कुछ बड़ा ऐसा है नहीं। और भारतीय बाजारों में भी देखें तो संकेतों की बहुत भारी कमी हो गई है। जिस प्रकार से आप देखें ना तो कोई बड़ी खबरें हैं ना कोई और इंडिकेशंस है। तो अमेरिकन मार्केट से पूरी तरीके से हम क्यूज ले रहे हैं, और फ्यूचर्स का जैसे आपने चेक लिया कि थोड़ा बहुत ऊपर है, तो आज आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आज तो मेरे पास 9 स्टॉक खरीदारी के हैं। कल भी अधिकतर स्टॉक मेरे पास खरीदारी वाले थे, कुछ कॉन्ट्रा भी थे जहाँ पर भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया हुआ था। आज भी 9 स्टॉक खरीदारी के, एकमात्र एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पर बिकवाली कर रहा हूँ। आप बताइए। मेरे पास तो 10 के 10 खरीदारी के पास है। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ की स्ट्रैटेजी होगी वो मेरी अलग होगी, सेकेंड हाफ की स्ट्रैटेजी जो है वो मेरी अलग होगी। तो जितने भी कॉल्स आपको दिए जा रहे हैं खासकर फर्स्ट हाफ के लिए है, वहाँ पे आप फोकस कीजिए। तो फोकस करके चलना है। चलिए कैश का स्टॉक मैं ही आपको बता देता हूँ। गो फैशन, ये स्टॉक ऐसा है जो लंबे समय से मेरे रडार पर है। इससे पहले भी काफ़ी निश्चित तौर पर इस स्टॉक मैंने रिकमेंड किया, वहाँ से तेज़ी भी बढ़ी आई। और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो कल इस स्टॉक ने एक हल्के से ब्रेकआउट का प्रयास किया है। हालांकि कोई बड़े चार्ट पर ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है, आपके पास चार्ट वाली जो हिस्ट्री है वो भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन जितनी भी हिस्ट्री और खासतौर पर अगर आप देखें तो इसके लिए मुझे डेली चार्ट्स पर स्विच करना पड़ेगा। आमतौर पर मैं वीकली चार्ट्स ही पसंद करता हूँ। डेली चार्ट्स पर मैं देख रहा हूँ तो एक लग रहा है कि तेज़ी आएगी, लेकिन बाजार का मूड माहौल ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अगर कल ही बाजार का मूड माहौल बढ़िया हो जाता तो स्टॉक में आपको फायरवर्क्स देखने को मिलते, लेकिन क्योंकि आज उम्मीद है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिले। फिलहाल 1000 रुपये के करीब ये स्टॉक आपको मिल रहा है, 1060 रुपये, ये मेरा लक्ष्य है जहाँ पर मैं मान लो कि स्टॉक रुकेगा। लेकिन 1060 पार कर गया तो हो सकता है कि और भी बड़ी आपको तेज़ी देखने को मिले। और अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके देखें तो केवल 10 रुपये का नीचे का जो एक डाउन साइड रिस्क लेना है। थोड़ा सा भी नेगेटिव जाए तो आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे ट्रिल कीजिए। 1060 रुपये के लक्ष्य के लिए गो फैशन कैश का स्टॉक। चलिए कैश का स्टॉक मेरे तरफ से है जॉनसन हिटाची। और बेसिकली मेरे आज अपने टीम में काफ़ी सारे मोमेंटम पिक्स लिए हैं। ये वो स्टॉक्स है जिनमें पिछले कुछ दिनों में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। पता नहीं मार्केट में गिरावट है, लेकिन इनका मोमेंटम जो है
वो अपने अलग ही अंदाज में है और जॉनसन हिटाची उसमें से एक काउंटर है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 1820 के लेवल के लिए 1720 का स्टॉप लॉस रखना है। एक मोमेंटम पिक है, टेक्निकल सेटअप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तेजी बन सकती है आगे और पिछले 2 दिनों के अगर आप वॉल्यूम्स निकाल के देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में खरीदारी हुई है। कुछ तो बड़ा हो रहा है, खरीदारी आप करके चल सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में ओवरसोल्ड काउंटर टाटा मोटर्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नो डाउट कल बजाज ऑटो की जो खबर आई उसके बाद पूरे के पूरे ऑटो स्पेस जो है उस पर कहीं ना कहीं मूड जो है वो बिगड़ा। हालांकि टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो जिस लेवल पे उपलब्ध है 406 के आसपास काफ़ी क्रूशल लेवल है। यहाँ से 400 का लेवल शायद आज ये तोड़े और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर जाते हुए आपको नजर आ सकता है। 420 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 400 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह। देखिए आईटी स्टॉक्स के ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ, जैसे कि कल भी मैंने आपको लॉजिक बताया था कि अब यहाँ से और फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल एक बाउंस बैक है। काफ़ी सारे ऐसे निवेशक होंगे, पीएमएस होंगे जब आईटी स्टॉक्स के लिए एक बड़े ब्रेकडाउन की उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर वो अक्यूमुलेट कर पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा चार्ट है, एक ऐसी रैली है जो लगातार ब्रेकआउट देती है, कंटिन्यूस तेजी में रही है। अब फिलहाल बाजार की गिरावट के साथ ही आईटी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक मौका बन रहा है। कल मैंने आपको एलटीटीएस बताया था ऑप्शंस के माध्यम से और आपको बहुत स्ट्रांगली कहा था कि अगर 3320 भी होगा तो हमारे लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। 3350 के पार एलटीटीएस गया, हमारे सभी लक्ष्य हासिल हुए, बड़ी आसानी से हुए। एफएसएल भी ये स्टॉक, फर्स्ट सोल्यूशन लिमिटेड भी मैंने आपको बताया था, हालांकि अपने लक्ष्य तक नहीं गया, करीब 105 रुपए तक गया था, 106 के करीब का मेरा लक्ष्य था, लेकिन उसके बाद सडन ऑफ एक बिकवाली देखने को मिली। आज भी मान रहा हूँ कि चुनिंदा आईटी स्टॉक जो है बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। कल जब आपको छोटे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आई तो अब दिग्गज भी पीछे नहीं रहेंगे। और इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो अपने वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो ठीक ठाक है, इतने सरप्लस कैश है, इतने सालों की ग्रोथ स्टोरी, और आईटी सेक्टर में देखें तो इतनी बढ़िया पकड़ है। तो यहाँ पर भी मैं मान रहा हूँ कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर आज आईटी स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी आती है तो इन्फोसिस ये स्टॉक आप चुन के चल सकते हैं। 1476 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, करीब 1441 के आसपास की क्लोजिंग है, आप 1415 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। जैसा कि कल मैंने आपको तर्क बताया कि आईटी स्टॉक्स पर आप पूरी तरीके से फोकस रखिए, यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने अपनी लिस्ट में चुना है इन्फोसिस। यहाँ पर आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन में एकमात्र बेस्ट सेल कॉल मेरी लिस्ट में जो आए। वैसे तो पूरी तरीके से चार्ट में सभी स्कैन नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी ब्रेकडाउन वाले चार्ट थे, क्योंकि बड़ी इतनी गिरावट आ गई है कि अब आप कहाँ बिकवाली करेंगे, तो एक ऐसा चार्ट है जहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन कल के सत्र में ही देखने को मिला है। तो आज अगर आप देखिए बाजार चौपी भी रहता है, चुनिंदा पैक्स में गिरावट आती है और आपको पुट खरीदने का मन हो तो आईजीएल ये स्टॉक ऐसा है जो आप अपनी विश लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। 340 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और ज़्यादा बड़ी गिरावट की जो है उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। अगर दिन के दौरान 5-8 रुपये भी हमें अपने फेवर में मिल गए तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू जो कि फिलहाल अभी आपको 10 रुपये के करीब मिलेगा, 15.5 रुपये हो जाएगी। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो होने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-1.5 रुपये का आपको रिस्क लेना है। हमारे फेवर में चला, ब्रेकडाउन हुआ, गिरावट आई तो और फर्दर एक्सेलरेट होगी गिरावट, ब्रेकडाउन। 15.5 रुपये के लक्ष्य लिए 340 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे आईजीएल की। चले मेरे तरफ से ऑप्शन का कॉल है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे आज बैंकिंग काउंटर्स में आपको थोड़ा बहुत उछाल देखने मिल सकता है और उसमें आईसीआईसीआई एक्सिस जो है वो शायद आज लीड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का 690 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है, ऑलमोस्ट एट द मनी है मेरे ख्याल से। कैश लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक 687 और फ्यूचर में भी इसी के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 15 रुपये के आसपास इस कंपनी का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 20 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और करीब 13.5 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आईसीआईसीआई बैंक ये मेरे तरफ से एक ऑप्शंस का कॉल है जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। ओके, टेक्निकल पिक है अपार इंडस्ट्रीज। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है और लगातार अपनी जो हाईज है उनको ये ब्रेक करते जा रहा है। जिस तरह से मोमेंटम है और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये अनचार्टेड टेरिटरी जिस तरह से बोलते हैं उस लेवल पे काउंटर जो है वो चल रहा है। इसके लिए एक और मोमेंटम पिक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो हाईज बनाए थे मेरे ख्याल से कंपनी ने 905 के आसपास के थे और कल जो हाईज बनाए थे 883 के आसपास के थे, तो 864 के आसपास चल रहा है। तो फिर से इस मोमेंटम को आपको प्ले करना है। 900 रुपये के टारगेट के लिए 850 का आपको एक रखना है स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से दूसरा मोमेंटम पिक है जॉनसन हिटाची के बाद में और वो है अपार इंडस्ट्री। अच्छा, टेक्नोपिक के लिहाज से एक स्टॉक है जो लंबे समय से मेरे रडार पर है।
लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। थोड़ा परसेप्शन इस स्टॉक के बारे में इतना खराब हो गया कि बाय कॉल देने में थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन बाजार की गिरावट में भी देखें तो स्टॉक में ज़्यादा शेकआउट आया नहीं है। टेक्निकल्स इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया है। कॉन्ट्राव्यू काफ़ी लोगों को जो है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी लगेगा। स्टॉक है पेटीएम, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और जिस प्रकार से बड़ी गिरावट के बाद अब यहाँ पर संकेत डेली चार्ज पर और वीकली चार्ज पर देखने को मिल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि एक बॉटम प्लेस में है और आप नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो वो आपका जो है सपोर्ट बन जाएगी। और इसके करीब जब तक बना हुआ है तब तक यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट एक बड़े बाउंस की उम्मीद भी मैं लगा रहा हूँ। कल भी अगर आप देखें तो कमजोर बाजार में भी स्टॉक ने जो है 4% की तेजी दिखाई। खरीदारी हो रही है, थोड़ी एक्सेप्टेंस आ रही है पेटीएम को लेकर। और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी मैं देख रहा हूँ कि कवरेज लगातार बढ़ती जा रही है। सभी कह रहे हैं कि कोई FY24 कह रहा है, कोई FY25 तक कह रहा है कि एबिटा ब्रेक इवन जो है एडजस्टेड तौर पर देखने को मिलेगा। टेक्निकल जब पूरी तरीके से सपोर्टिव है, जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जिन्होंने IPO में खरीदा है उनके लिए तो बहुत छोटी सी उम्मीद है कि 100 रुपये और बढ़ जाएगा। उनका भाव तो अभी बहुत दूर है। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने वाले और सिर्फ ट्रेडिंग पे क्या मेरी तरफ से 607 रुपये के करीब का जो है क्लोजिंग है पेटीएम का कल का। आप 570 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 705 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पेटीएम ये मेरी तरफ से जो है टेक्नोपिक होगी जहां पर आपको करनी है खरीदारी। बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। पूरा कन्विक्शन जो है यहां पर बना हुआ है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक में ऐसा स्टॉक हमने चुना है जिसकी तेजी देखकर सब जल गए थे कि यार ये कितना भागेगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब जब लोअर लेवल पर आ गया है तो कोई इस स्टॉक को खरीदना नहीं चाहता। वो है लिंडे इंडिया। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी और एक ऑक्सीजन की स्टोरी प्ले आउट कर रही थी तो महज 250-400 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था। वहां से देखें तो स्टॉक ने 4000 के पार तक की जो है तेजी दिखाई। अब करेक्शन आ गया तो स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन हाइड्रोजन की थीम आप देखें तो बहुत ज़्यादा बजिंग है। काफ़ी सारी कंपनीज रोज रोज नए नए करार कर रही हैं। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के ऊपर आपको फोकस बनाना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं देना। केवल 3 महीने का ही समय देंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स आएंगे। यानी 3000 के करीब जो लिंडे इंडिया आपको फिलहाल मिल रहा है ये 3500 के पार जाने का दमखम रखता है। निवेश के लिहाज से भी बेहतरीन स्टॉक है। फंडामेंटल्स बहुत शानदार है। 3 महीने का व्यू बनाकर लिंडे इंडिया में करिए खरीदारी। चलिए मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है पॉलीप्लेक्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए स्टॉक में आपने देखा है कि जब भी मार्केट में रिकवरी आती है इस काउंटर में अच्छे खासे गेंस देखने मिलते हैं। और वैसे भी जिन लेवल्स पे उपलब्ध है लेवल्स काफ़ी अच्छे, करीब 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज आप एक बाउंस बैक के लिए इस काउंटर को प्ले कर सकते हैं 2300 के आसपास के लेवल के लिए। 2150 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जो है इस काउंटर में रखना है। और इन्वेस्टमेंट पिक भी पॉली नाम से ही है, लेकिन ये है पॉली कैप। अब देखिए ये वो उन स्टॉक्स में से है, पॉलीप्लेक्स हो, पॉली कैप हो, ये उन कैटेगरी के स्टॉक्स में से जो सबको चाहिए थे लेकिन इतने महंगे हो गए थे कि लोग कहीं ना कहीं खरीदने से कतराते थे। अब जिन लेवल्स पे उपलब्ध है वो काफ़ी अच्छा है। आप देखिए पॉली कैप को 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो करीब 3-3 हज़ार के आसपास के टारगेट इस काउंटर के लिए दे रहे थे। वैसे भी देखिए इन काउंटर्स के लिए या फिर इन कंपनी के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात थी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो लगातार बढ़ते जा रही थी। हालांकि इन कंपनियों ने प्राइस हाइक लेके उनको पास ऑन किया था लेकिन उसके चलते इन कंपनी के मार्जिन जो है उसमें थोड़ा बहुत डेंट आ रहा था। ये आपने देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो जिस तरह से स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम सबके दाम गिरे हैं उसका एक बड़ा फायदा जो है इन कंपनीज को होगा। क्योंकि एक तो इन्होंने दाम बढ़ा दिए थे अपने एंड प्रोडक्ट के और साथ ही साथ अब जो है रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम हो रहे हैं। तो यहाँ से मार्जिन्स में जो है इन कंपनीज के आपको सुधार देखने मिलेगा। डिमांड तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की वैसे ही थी, फंडामेंटल्स तो इन कंपनीज के वैसे ही स्ट्रॉन्ग थे। और इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब हो, हेवल्स हो, ये मार्केट लीडर्स है। तो इन स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं आपको फिर से फोकस जो है अपना बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे 2800 के लेवल अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। डिमांड तो अच्छी है, मार्जिन सुधरेंगे तब इन स्टॉक्स में रैली आपको फिर से एक बार देखने मिलेगी। इसके लिए पॉलीकैप ये है वो स्टॉक जहाँ पे मैं निवेश की सलाह दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। देखिए निवेश के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है। CDS है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और इनफैक्ट ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अब आपको काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद मिल रहा है। बढ़िया बात यह है कि टेक्निकल्स इसके सपोर्टिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ज देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास खराबी हुई नहीं है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ आप SGX निफ्टी को भी देखें, अब महज आधे अंक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत जल्द आपको SGX निफ्टी भी जो है हरे निशान में आते हुए नजर आएगा। तो खरीदारी करने का कंफर्ट भी आ रहा है। CDS से लिए स्टॉक लंबे समय से सभी के रडार पर बना हुआ है और सब जानते हैं कि इनकी एन्युटी मॉडल से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आय आती है, यानी रेगुलर फ्लो है। मार्केट शेयर बहुत तगड़ा NSDL से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों आप सपोर्टिव हो रहे हैं। तो 12 महीने का समय दीजिए स्टॉक को। 1350 के पार जाएगा CDSL, खरीदारी करके चल सकते हैं निवेश के लिहाज से। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर। और आज मिल गया स्टॉक NLC इंडिया। वैसे टेक्निकल्स बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है, लेकिन खबर यहाँ पर अच्छी आ रही है कि इन्होंने इंजीनियर्स इंडिया को नियुक्त किया है
एक एडवाइज़र के तौर पर, जहां पर ये लिग्नाइट से हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, यानी ब्राउन हाइड्रोजन बनाने वाले हैं। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लिग्नाइट का एक बेहतर इस्तेमाल हो रहा है और इनके पास बहुत अबैंडेंट है, लिग्नाइट की कोई भी कमी नहीं है। तो 69 रुपीज़ का लक्ष्य और 66 रुपये 50 पैसे का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है बायोकॉन। एक तो खबरें और साथ ही साथ टेक्निकल भी है यहाँ पे, क्योंकि जिस लेवल पे उपलब्ध है 326 के आसपास, 308 310 के आसपास हमने देखा है हमेशा काउंटर जो है बाउंस बैक देता है, और वही बाउंस बैक जो है इस काउंटर में देखने मिला है। यहाँ से बाउंस बैक जो है हो सकता है कि इस काउंटर को 370 380 के लेवल्स तक फिर से पहुँचाए, लेकिन ये एक रेंज है जिसमें हमेशा ट्रेड करता रहता है। हालांकि काफ़ी रिस्की काउंटर है क्योंकि कभी भी इसमें गिरावट आ सकती है, इसके लिए अपना स्टॉप लॉस जो है वो जरूर रखेगा। 320 का 340 के लिए आपको खरीदारी करना है। खबर यह है कि विटारिस के जो ग्लोबल बायोसिमिलर कारोबार है उसको बायोकॉन बायोलॉजिक्स को बेचने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली है। साथ ही साथ बायोकॉन बायोलॉजिक्स में बायोकॉन और सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इक्विटी इन्फ्यूजन को भी सीसीआई की अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस खबर का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। खबर से ज़्यादा टेक्निकल सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। बायोकॉन में 340 के लेवल के लिए 320 का आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम तक भी हम पहुंच चुके हैं। आखिरी में बचा है माई चॉइस के काउंटर्स और 6 के 6 जो है बाय कॉल्स, ये क्योंकि आशीष अपना एक सेल कॉल बता चुके हैं। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से एनएलसी इंडिया ने इंजीनियर्स इंडिया के साथ मिलकर जो है करार किया है। तो यहाँ पर भी मान रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी तेज़ी की, बड़ी उछाल की उम्मीद नहीं है। सिर्फ 60 रुपये 50 पैसे का लक्ष्य, 58.50 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। परसेंटेज के लिहाज से आप देखें, गेंस इंट्राडे के लिहाज से ठीक ठाक हैं। अगला स्टॉक है देखिए पेटीएम, मैंने आपको बताया, लेकिन एक और स्टॉक ऐसा है जहां पर रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और कल छोटे चार्ज पर ब्रेकआउट भी हुआ है, वो है जोमेटो। यहां पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। मैं लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 70 का जोमेटो है, 68 का लगा लीजिए, यानी 2 रुपये का लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस। और 4 रुपये तक की जो अपसाइड है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 74 रुपये के लक्ष्य के लिए जोमेटो में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके भी टेक्निकल्स आप बढ़िया नजर आ रहे हैं। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। ये भी देखें तो स्टॉक पूरे बाजार में काफ़ी एक्सेप्शनल होगा, क्योंकि देखिए किस प्रकार की बड़ी गिरावट आ गई। जो रियलिटी पैक है यहाँ पर भी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन इस स्टॉक में देखें तो इसके जो चार्ट्स हैं इनमें जो बढ़िया मोमेंटम था, बढ़िया स्ट्रक्चर था, डेली चार्ज पर, वीकली चार्ज पर और मंथली चार्ज पर, तीनों टाइम फ्रेम पर इंट्रैक्ट है। इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में तुरंत ऐड कर लीजिए। बड़ी तेजी की यहाँ पर उम्मीद है। 450 रुपये का फिलहाल लक्ष्य, 400 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में पहला कॉल है विप्रो पे। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो एडीआर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, तो उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। 460 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 440 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ये पहले हाफ के लिए ट्रेड है। सेकंड हाफ में हो सकता है कि आईटी काउंटर में वॉलेटिलिटी देखने मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फेड के रेट हाइक को डिस्काउंट करना शुरू करेगा। और हाँ, साथ ही साथ जो यूएस की बॉन्ड डील्स है उस पर भी नजर रखिएगा। अगला कॉल है एमएनएम। वैसे भी देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिलता है। मार्केट की गिरावट के साथ भी ज़्यादा गिरावट जो है इस काउंटर के पास आई नहीं है और ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1018 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपको 1050 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1000 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। और आखिरी है अपोलो टायर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि ये स्टॉक जो है ओवरसोल्ड जोन में। आपको याद होगा 205 के आसपास जब ये स्टॉक था तब आपने आपको बिकवाली की सलाह दी थी और कहा था 198 के आसपास का टारगेट रखिएगा। अगर वहाँ से ज़्यादा फिसलता है तो 185 180 के आसपास भी जा सकता है। और देखिए 187 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। एक बाउंस बैक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। ओवरसोल्ड लेवल पे है। 194 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 183 का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में गो फैशन, इन्फोसिस के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और आईजीएल में 340 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 15.5 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है। पेटीएम लिंडे इंडिया फंडामेंटली बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का, 3500 का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदिए सीडीएसएल और खबरों का असर देखने को मिलेगा एनएलसी इंडिया में। इंजीनियर्स इंडिया में भी इस खबर के चलते आएगी तेजी। जोमेटो में 74 रुपये का लक्ष्य है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस बहुत ही बढ़िया चार्ट है, 450 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक पेटीएम। बड़ी गिरावट के बाद यहां पर अगर आप देखें तो पुख्ता रिवर्सल के संकेत हैं। 705 रुपए के लक्ष्य के स्टॉक में करिए खरीदारी। कैश का काउंटर है जॉनसन हिटाची। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, इसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में आईसीआईसीआई बैंक का 690 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली अपार इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा 900 रुपये के लेवल के लिए। फंडामेंटली पॉलीप्लेक्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पे पॉलीकैप में आपको करनी है खरीदारी।
खबरों के दम पे बायोकॉन आप खरीद लीजिएगा। माई चॉइस में विप्रो, एम&एम और अपोलो टायर्स में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पॉलीप्लेक्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि मार्केट में अगर एक बाउंस बैक आया तो ये वो काउंटर्स में से है जिसमें अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और जिन लेवल्स पे उपलब्ध है काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। 2300 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और मार्केट की अब नज़र पूरी तरह से फेड के पॉलिसी पे है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है उसमें रिकवरी देखने मिल रही है। सिंगापुर निफ्टी जब हमने शो शुरू किया था 15 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, अब देखिए ऑलमोस्ट हरे निशान में आ चुका है।